वेल पहले तो मैं बस आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके दर्शकों के सामने मैं आ सकूँ, तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, ये वज़नदार सवाल पूछ के आपने मुझ पे और वज़न डाल दिया है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है। मुकेश जी का पोता, नितिन मुकेश जी का बेटा। जाहिर सी बात है कि ये इतने दो बड़े नाम हैं, तो बचपन से ही बहुत सवाल जवाब उठते थे। जब मैं अपने आप में भी कभी कभी जब बैठ के सवाल अपने आप से करता कि नील, तुम्हारे पिताजी एक इतने मशहूर गायक हैं, तुम्हारे दादाजी इतने मशहूर गायक रह चुके हैं, अब ये जो नाम है तुम्हें आगे बढ़ाना है, तो क्या तुम गायकी में जाओगे, किस किस्म की कला का प्रदर्शन करोगे। तो बहुत सवाल पहले तो मुझ में उठते थे कि मैं अपने परिवार का नाम आगे कैसे ले जाऊं, रोशन कैसे करूं। बहुत ही एक कम उम्र में मैं ये कह सकता हूं आपसे कि मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं। मैं 4 साल का था जब मैंने एक फ़िल्म की थी विजय करके, जिनके निर्देशक थे यश चोपड़ा जी। तो उस समय बेंगलोर में शूटिंग थी। शूटिंग के बाद मैं अपनी दादी के पास गया। मैं अपनी दादी से बहुत ही बेहद प्यार करता था और उनसे बहुत सवाल मैं उनसे करता था कि मेरे घर में इतने सारे ट्रॉफ़ीज़ किसके हैं। तो वो मुझे हमेशा समझाने की कोशिश करती थी कि नील, ये तुम्हारे दादू के ट्रॉफ़ीज़ हैं, ये फिल्म फेयर ट्रॉफ़ी उन्हें इस गाने के लिए मिला। और मैं उनसे ये सवाल जवाब करता कि मेरे दादू एक गायक हैं, मगर जो आप गाना मुझे दिखा रही हैं वो तो राज कपूर जी गा रहे हैं, वो ये तो आवाज़ उनकी है। तो उनसे बहस बहुत करता था कि कि आप मुझे राज कपूर जी की फिल्में दिखा के ये कह रही हैं कि मुकेश जी की आवाज़ है। तो समझ में नहीं आता था, उस समय 4 साल का था। तो जब मैंने पहली बार विजय की और शूटिंग के दौरान जब मुझे कहा गया कि तुम्हें एक गाना लिप सिंक करना पड़ेगा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दादू करते क्या हैं। तो मैं भागा भागा वापस गया अपनी दादी के पास और मैंने उनसे कहा कि आप मेरे दादू का कोई एक गाना जो है, एक आप वो प्लीज़ प्ले कीजिए और मैं आपसे बताता हूँ कि मेरी दादी मेरे दादू करते क्या थे। तो उन्होंने एक उनका बहुत ही मेरा जो पसंदीदा गीत है, एक दिन बिक जाएगा, गाना लगाया और उसके जो बोल हैं मैंने होठ हिला के गाना शुरू किया। और उन्होंने कहा, मेरी दादी ने कहा उस समय कि अब तुम जान गए हो कि तुम्हारे दादू करते क्या थे। मगर उस समय मुझे ये एहसास हो गया कि मेरा शौक़ जो है वो पर्दे पे आने का है। और ये शौक़ जो है मेरे पिताजी ने बहुत ही एक कम उम्र में पहचान लिया था और उन्होंने मेरी बेहद मदद की और चैनलाइज करते गए कि बेटे अब तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद हम देखते हैं कि इसके साथ आगे हम कैसे बढ़ें। और फिर 14 साल की उम्र में अनुपम खेर जी के साथ मैंने अपना पहला वर्कशॉप किया। फिर किशोर नमित कपूर जी के यहाँ पे मैंने वर्कशॉप किया और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे यशराज फिल्म्स के साथ काफ़ी सालों तक मैंने काम किया। वहाँ जाके मैंने फ़िल्मों के बारे में बहुत कुछ सीखा। फिर जितने ही हमारे न्यू कमर्स जो स्ट्रगल करके आते हैं आगे, उन्हीं के तरह शायद मेरा भी स्ट्रगल था, मगर लोगों के लिए शायद ये आसान है कहना कि अरे मुकेश जी का पोता है, नितिन मुकेश जी का बेटा है, तो फिल्म बहुत आसानी से मिली होगी। बल्कि मेरा स्ट्रगल और बढ़ गया था, क्योंकि लोग पहचानते तो थे कि मुकेश जी का पोता है, नितिन मुकेश जी का बेटा है मगर काम देने के लिए कोई राज़ी नहीं था, क्योंकि कैसे उन्हें ये एहसास दिलाएं कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ और बस भगवान ने खूबसूरती दी है तो इसलिए शौक़
आजमाने के लिए आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहा हूँ। तो ये शौक़ जो है दरअसल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही पैशनेट था और इस शौक़ को सिर्फ एक इंसान ने उस समय परखा, वह झामू सुगंची ने। बहुत लोग मिलते थे, कहते थे अरे मुकेश जी के पोते हो, आओ बैठो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, क्या लोगे। मगर उन्होंने ये सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने दूर से ही मुझे देख के कहा कि तुम नितिन मुकेश जी के बेटे हो। मैंने कहा हाँ जी। तुम एक बहुत ही अच्छे एक्टर बनोगे। मैंने कहा वाह। उस समय मैं उन्हें पहचानता भी नहीं था और मेरी उनसे मुलाकात हुई। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, जॉनी गद्दार की और जाने तू या जाने ना एक फ़िल्म आई थी, उस दोनों की स्क्रिप्ट्स मुझे दी और कहा कि जाओ तुम पढ़ के ये मुझे बताओ कौन सी कहानी तुम्हें पसंद है। मुझे जॉनी गद्दार बेहद पसंद आई। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे ये कहानी पढ़ के सुनाइए, क्योंकि एक बार जब बचपन में कैसे आप कहानियाँ जब सुनते हैं तो याद रहती हैं, उसी तरीके से जब भी मैं नरेशन लेता हूँ या अपनी माँ से कहता हूँ कि माँ मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़नी है, तो मैं पढ़ता खुद नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब लोग पहले मुझे कहानी सुनाएं फिर मैं पढूं, ताकि कहानी याद रहे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जॉनी गद्दार की कहानी आप मुझे पढ़ के सुनाइए। उन्होंने कहानी पढ़ी और मैंने उनसे कहा कि ये फ़िल्म जो है मेरी डेब्यू फ़िल्म होनी। तो उन्होंने वो बेहद नाराज़ थी। उन्होंने कहा कि ये तो नेगेटिव रोल है, 5 लोगों को तुम मार रहे हो फ़िल्म में, मुकेश जी के पोते हो, ऐसे कैसे। बात मेरे पिताजी तक पहुंची और पिताजी ने कहानी सुनी। हालांकि कहानी उन्हें अच्छी लगी, मगर उन्हें भी शायद यही डर था कि कहीं परसेप्शन जो है एक चीज़, वो लोगों के दिमाग में कुछ और है, कहीं बदल ना जाए, मुकेश जी की लेगेसी को कहीं अफेक्ट ना करे। मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा भी अगर जानते हैं और मुझ में विश्वास रखते हैं तो आप मुझे ये फ़िल्म करने दीजिए। और उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद फिर जब जॉनी गद्दार रिलीज़ हुई, रिलीज़ के पहले दिन फ्राइडे को उन्होंने पहली बार फ़िल्म देखी है। उसके पहले उन्होंने ये फ़िल्म कभी देखी नहीं थी। और हालांकि ये फ़िल्म करीबन 1.5 साल अटकी थी, तो जी हाँ, स्ट्रगल जो है और ज़्यादा उस समय बढ़ गया था। पहली बार जब उन्होंने फ़िल्म देखी पापा ने, तो वो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि पापा ने उस समय यानी जब एक बाप अपने बेटे से आके ये कह सकते हैं कि आज ये एक ऐसा दिन है जब बाप अपने बेटे से कहता है कि वो बहुत गर्व महसूस करता है कि वो उसका बेटा है, तो किसी बेटे के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। एंड आई वॉज लॉस्ट विथ वर्ड्स, आई वॉज सो इमोशनल। मेरे लिए सक्सेस तो मेरी फ़िल्म की रिलीज़ पे ही थी, चाहे वो हिट थी या फ्लॉप थी, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरे लिए वो अचीवमेंट इम्पोर्टेंट थी कि मैंने अपने पिताजी, अपने दादू का नाम अपने नाम के साथ जोड़ के किसी भी किस्म की कला जो है उसका मैंने प्रदर्शन किया और वो काम आगे आया है लोगों के सामने। ये तो बात अलग है कि जॉनी गद्दार को बहुत सारा अक्लेम मिला, क्रिटिकल अक्लेम मिले, फ़िल्म बहुत बड़ी हिट थी और लोग आज भी मुझे अगर जानते हैं तो शायद जॉनी गद्दार से ही जानते हैं सबसे ज़्यादा। जॉनी गद्दार, जैसे आपसे कहा कि 1.5 साल अटकी पड़ी थी, वो सबसे ज़्यादा टफ़ फेज़ मेरी लाइफ का वो था, क्योंकि कुछ काम इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्ष के बाद जब कोई काम शुरू होता है और वो अटक जाए तो फिर उसका दर्द बहुत ज़्यादा ही गहरा होता है। जी।